भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे देखकर आप भी क्या उठेंगे? भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जब मौत आई, भगत सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दुनिया ने मौत आने पर हंसता हुआ इससे पहले कभी किसी को नहीं देखा था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच का एक आईना है, जिसे सुनकर यकीन मानिए आप भी अंदर से हिल जाएंगे। तारीख थी 23 मार्च 1931, जिस दिन लाहौर सेंट्रल जेल में बंद भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। उस दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत कहर ढाने को तैयार बैठा है। कैदी इधर उधर घूम रहे थे। तभी उस जेल के वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। ये फरमान सुनकर सभी कैदी भी हैरान रह गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। वो कुछ समझ पाते तभी उनके पास से जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। कैदियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो अंदर से हिल गए। उनमें से कुछ कैदियों ने बरकत से हाथ जोड़ते हुए कहा कि वो उन्हें भगत सिंह की कोई भी चीज ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत ने भी कैदियों की बात मान ली और भगत सिंह की कोठरी से उनका पेन और कंघा ले आए। तब सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रॉ निकाला गया, लेकिन इसके बाद जेल में गजब का सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कैदियों की निगाहें अब की बैरक के बाहर लगी हुई थी, क्योंकि उधर से ही भगत सिंह को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाना था। इससे पहले एक बार भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची करके उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? उस पर भगत का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के शुभचिंतकों में से एक थे और जो भी कुछ पन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लेबनेख्त की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। असल में भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद मेहता ने बाद में लिखा, भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उस समय भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे थे, जिसके बाद मेहता से मुलाकात के बाद राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। वहीं सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। भगत सिंह मेहता को दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे, तभी उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दी जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं, लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों के बाहर निकाला गया। तब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। इस आजादी के गीत के बाद तीनों का एक एक करके वजन किया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि सबको पता था उन्हें फांसी होनी है, लेकिन उनके वजन कम होने के बजाय बढ़ गए थे। वजन करने के बाद तीनों को आखिरी बार नहाने के लिए कहा गया। इसके बाद उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे तीनों ने मिलकर एक ही स्वर में गाना शुरू किया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गीत के बाद जेल की हर कोठरी से सिर्फ एक आवाज ही सुनाई देने लगी, इनकलाब जिंदाबाद, और हिंदुस्तान आजाद होकर नारे लगने लगे। अब वो समय आ गया था कि तीनों को फांसी पर चढ़ना था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह अपने 2 साथियों के साथ बीच में खड़े थे। फांसी के तख्ते पर खड़े हुए भगत सिंह ने उस दौरान भी अपनी मां से किया वादा पूरा किया, जो वादा था फांसी पर चढ़ते समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना। भगत सिंह ने पूरी ताकत के साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर इसी नारे की गूंज पूरे जेल में सुनाई देने लगी।
जेल में जोरदार नारे लगते रहे और इसी दौरान तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ते को पैर मारकर हटा दिया, जिसके बाद काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। तीनों की फांसी के बाद पूरे देश में क्रांति की ऐसी लहर उठी कि ब्रिटिश साम्राज्य की सालों पुरानी जड़ों को उसने खोद कर बाहर निकाल दिया। 16 साल बाद उनकी शहादत की बदौलत ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा हमेशा के लिए चले गए।